हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की लेटेस्ट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है ECIL की तरफ से। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग की ऑर्गेनाइजेशन से एक PSO डिपार्टमेंट। तो ECIL की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के ITI पास आउट, डिप्लोमा और बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, कौन सी पोस्ट पर, कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज है, कौन सा ट्रेड, किस ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, सैलरीज कितनी मिलेगी, किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी है, सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ही चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जितने भी कैंडिडेट इस चैनल पे विजिट किए, न्यू विजिटर हैं, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। रिलीज हुई है 26 मार्च 2026 को, यानी कि आज कुछ देर पहले, यानी कि आधा घंटा पहले ये नोटिफिकेशंस निकाली गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भी वैकेंसी है वॉक इन प्रोसेस, यानी कि वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एक कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड की ही जॉब है, क्योंकि ECIL हो, BDL हो, या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, अभी कोचिन शिपयार्ड जैसा डिपार्टमेंट हो, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो, सब अभी कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पे ही वैकेंसी निकालती है, जो कि 4 साल का है। गवर्नमेंट शायद पता नहीं निकालना भूल चुकी है। परमानेंट सरकारी क्या होता है, शायद ये सब जो डिपार्टमेंट को पता था उसका तारीख कट गया है, क्या पता। जब देखो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पे ही निकालती है। तो ये भी 4 साल की सरकारी नौकरी है, एक प्रकार की टेन्योर बेसिस पे होगी आपकी। पोस्ट की डिस्कस करें तो पहली पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर अच्छी वैकेंसीज है। BTech के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं इसमें। एटलीस्ट 60% मार्क्स होनी चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड मांगा गया है। 18 से 33 साल एज लिमिट होगी। सैलरी आपका देखा जाए तो 40,000 से लेकर शुरुआत होकर आपका 55,000 तक सैलरी पहुंचती है। 40,000 फर्स्ट ईयर होगा, 5,500 पर ईयर आपको इसमें एक्सटेंड देखने को मिलेगी। 4 साल की ये सरकारी नौकरी मानी जाती है, और 6 महीने बाद आपको एक्स्ट्रा टूवर्ड में आपको अमाउंट मिलती है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल। इसमें भी BTech कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स है। 1 ईयर की आपका एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है मात्र, और 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी देखा जाए तो 25,000 सैलरी होगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 28,000, थर्ड और फोर्थ ईयर 31,000 पर मंथ होगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट है, जहाँ पर डिप्लोमा की वैकेंसीज एटलीस्ट 60% मार्क्स यहाँ पर रहना ही होती है। वही 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 25,506 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। अब बोलोगे सर इसमें हर साल एक्सटेंड नहीं होती क्या? हाँ होगी, लेकिन इसके लिए क्या है कि फिक्स नहीं है कितनी एक्सटेंड होगी, इसीलिए यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया गया है। 25,506 रुपये पर मंथ आपको सैलरी होगी। हर साल यहाँ पर एक्सटेंड होती है, इंक्रीज होती है, और बहुत सारी चीज़ें अलोनेंस प्रोवाइड की जाती है। दूसरी पोस्ट है सीनियर आर्टिसन ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड की, जो 23,368 रुपये आपको मिलेगी। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर ये बेसिक पे होता है। देखिए, एक कैंडिडेट की जॉब लगी है, 2-3 कैंडिडेट की, तो सब का कैंडिडेट का कहना सर ये बेसिक पे होता है। वहाँ जाकर सैलरी जो है लगभग लगभग यही जो 23,000 मिल रही है, लगभग लगभग 32 से 33,000 पर मंथ सैलरी हो जाती है। बिकॉज क्या उसमें TA, DA, HRA बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। ओके। बाकी बात ये प्रूफ नहीं है हमारे पास, क्योंकि कैंडिडेट के द्वारा कमेंट आया था, वो कमेंट में भी नहीं दिखा सकता बिकॉज वो कोई वीडियो में कमेंट आया था। तो अगर जो भी कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं इसके बारे में पता है तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। सीनियर आर्टिसंस की पोस्ट होती है। ITI स्टूडेंट की वैकेंसी देखें, सीनियर आर्टिसन के नाम का पोस्ट होगा, और ऑल इंडिया ITI पास आउट एलिजिबल है। पास आउट चाहिए, ITI सिर्फ पास आउट है, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि इतना परसेंटेज होनी चाहिए, बट मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया है तो वैलिड होगा, एक्सपीरियंस काउंट होगा। 18 से 30 साल के कैंडिडेट यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ITI की जो सैलरी होगी 23,368 रुपये पर मंथ यहाँ पर रखी गई है। अच्छा, CLC सेंट्रल गाइडलाइंस के हिसाब से साल भी रिवाइज्ड 6 मंथ लाइन विथ, ये सब रिवाइज की जाती है वैकेंसी। देखा जाए अप्रेंटिसशिप इन द फील्ड मैक्सिमम 1 ईयर इज कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है इसके बारे में, और अब हर डिपार्टमेंट ये देने लगी है, तो गुड न्यूज़ है। पोस्ट की डिस्कस करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की मैं बात करूं, पोस्ट अच्छी है। न्यू दिल्ली, छत्तीसगढ़, फिरोजपुर, पठानकोट, इलाहाबाद, रावतभाटा,
इलाहाबाद तक देखें तो बी बीटेक के लिए पोस्ट है यहाँ पर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई करेंगे। कहीं पर वैकेंसी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशंस या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशंस की भी वैकेंसीज है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है डियर, तो अप्लाई करेंगे। डिप्लोमा में आते हैं, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग रावत भाटा के लिए पोस्ट है। डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक ही पोस्ट है डिप्लोमा के लिए, तो ईसी और ईटीसी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर ऑडिशन फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए 5 वैकेंसीज है। आईटीआई पास आउट है। रावत भाटा आपका जॉब लोकेशंस होगा। कमेंट में बताना आप सारे स्टूडेंट रावत भाटा पावर प्लांट कहाँ पे है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियंस हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रेड है वो अप्लाई करेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशंस या फिर रेडियो एंड टीवी टेक्नीशियंस वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियंस बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई करने के लिए ध्यान रखिएगा आप लोग। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मेंटेनेंस, रिपेयर, एल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चीज़ की आपकी प्रॉपर जो है नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस के बारे में जोन वाइज डिटेल दी गई है। दूसरा में आते हैं तो मुंबई में वैकेंसी है, देख सकते हैं बीटेक के लिए फिर से, और यहाँ पर आपकी मुंबई की वैकेंसी देखने को मिलेगी। सिर्फ 5 ऊपर आपको मत देख कर जाना, लेकिन जो ब्रांच रहने वाला है ब्रांच आपका सेम होगा, उसके अलावा कोई ब्रांच नहीं बढ़ती है। ये भी मुंबई में आईटीआई की पोस्ट है, सेंट्रेड होगा। फिर देखें तो बेंगलुरु कैगा में पोस्ट निकाली गई है, तो बी बीटेक के लिए पोस्ट ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। कलपक्कम में आईटीआई की पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियंस, मैकेनिक, रेडियो एंड ट्रेवी। ओके, तो जो भी ट्रेड आपने देखा ये सब आईटीआई डिप्लोमा के लिए अच्छी पोस्ट है, आप और जा सकते हैं। जॉब अच्छा खासा है, रिजर्वेशंस वगैरह सारी चीज़ें मिलती है, और एज में रिलैक्सेशंस मिलेगी। एसटीसी वालों को 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का। देखिए वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे है, तो इंटरव्यू में आपको जाना होगा। ऑल मार्कशीट, ऑल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सीएलसी, एनओसी सारी चीज़ें आपको लेकर जाना होगा। इंटरव्यू कहाँ कहाँ होने वाला है तो देख लो। मुंबई में है 9 अप्रैल 2026 को, न्यू दिल्ली 9 अप्रैल 2026 को, बेंगलुरु भी 9 अप्रैल 2026 को, चेन्नई आपका 18 अप्रैल 2026 को। तो यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट की जानी है। ये टोटल वेन्यू का एड्रेस है। वेन्यू ईसीएल का हेड ऑफिस में ही विजिट करनी है, कहीं अदर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन मेथड देखा जाए तो 20% वेटेज रहेगा आपका आईटीआई डिप्लोमा बीटेक का मार्क्स उसका। फिर आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट 30 मार्क्स का आपका रहेगा। फॉर एक्सपीरियंस बेसिस पे ये वेरी करता है। रिलेवेंट एक्सपीरियंस जितना रहेगा 30 मार्क्स का रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सपीरियंस दी जाएगी। आर्टिसंस का भी 30 मार्क्स रहेगा। 15 मार्क्स रहेगा 2 साल का, उससे ऊपर है तो आपको 5 मार्क्स का पर ईयर के हिसाब से दी जाएगी। एंड पर्सनल इंटरव्यू टोटल 50 मार्क्स का एग्रीगेट रहता है, तो पर्सनल इंटरव्यू आपका अच्छा जाना चाहिए। जनरल कंडीशंस आप वैलिड देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चंस ऑल एप्लीकेशंस, जो भी कैंडिडेट है आपको फॉर्म अप्लाई करनी है, बिकॉज फॉर्म अप्लाई नहीं करना, जिस दिन इंटरव्यू है ना उस दिन रजिस्ट्रेशन होगा वहीं पे, वेन्यू में ही रजिस्ट्रेशन होगा 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। वहीं पर रजिस्ट्रेशन आपको करना है और वहीं पर आपको फॉर्म लेकर जाना है। ओके, ये फॉर्म है, फॉर्म देख लो आप लोग, यही है ऑफलाइन फॉर्म। ये फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जाकर यही फॉर्म फिलअप करनी है जिस दिन इंटरव्यू होगा आपका। तो सही है, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, पार्टिसिपेट जरूर करें। बाकी बात कोई डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट में बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।